नमस्कार, मैं हूं तरुण राज अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के 10वें और अंतिम एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर जिसका नाम है कैरियर मैनेजमेंट। कैरियर मैनेजमेंट सुनते ही मुझे तो अपने सामने सीढ़ियां याद आती हैं। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कैरियर मैनेजमेंट। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसके बारे में डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है कि हर 10 सालों में कैरियर ऑप्शंस का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। 80s की बात करें तो बहुत कम कैरियर ऑप्शंस हुआ करते थे। ऊपर से पेरेंटल प्रेशर, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इसके अलावा मासेस के लिए 2 ऑप्शन समझ में आते थे, टीचर बन जाओ या दुकान खोल लो। लेकिन अब देखते ही देखते दुनिया इतनी बदल गई है कि अब हजारों कैरियर ऑप्शंस हमारे सामने हैं। लेकिन ऑप्शंस के साथ आता है कंफ्यूजन, जिसको सॉर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि कैरियर को चुनना कैसे है। लेकिन वो पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह वीडियो कैरियर काउंसलिंग या कैरियर गाइडेंस के लिए नहीं है। यहाँ हम कैरियर के अलग अलग फेसेस में सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आप कभी भी किसी कैरियर को चुनने के लिए मजबूर नहीं होते। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। कुछ बाउंडेशन जरूर होती हैं, लेकिन उन बाउंडेशंस के अंदर भी कई ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप कभी इस फ्रस्ट्रेशन में मत रहिएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था और आपको मजबूरी में कोई कैरियर चुनना पड़ा। जैसे पुराने समय में अगर कोई क्षत्रिय होता था और किसी राजघराने में पैदा होता था तो उसके पास योद्धा बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो चाहकर भी संगीतकार या चित्रकार नहीं बन सकता था। सीख जरूर सकता था, लेकिन वो उसके लिए कैरियर ऑप्शन नहीं बन सकता था। तो अर्जुन या भीम या नकुल सहदेव, इन सब में से किसी के पास ऑप्शन नहीं था कि वो योद्धा ना बनते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। योद्धा तो उनको बनना ही था, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि वो अपना हथियार और लड़ने का तरीका चुन सके। भीम ने गदा चुनी, अर्जुन ने धनुष चुना, यह उनकी चॉइस थी। तो अब आप क्या कहेंगे? पांडवों को इस बात के लिए रोना चाहिए था कि उन्हें योद्धा ही क्यों बनना पड़ा, या इस बात के लिए खुश होना चाहिए था कि उन्हें अपना मनपसंद हथियार चुनने का मौका मिला? देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। एक ही चीज को आप 2 तरीकों से देख सकते हैं। अब आंखों में आंसू भर के देखना है या चमक भर के, यह तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसलिए आपके पास हर समय ऑप्शंस होते हैं। दूसरी बात, कैरियर को चुनते समय इस बात को जरूर प्रधानता दीजिए कि आपको पसंद क्या है। पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इन सबको प्रेशर की तरह लीजिए ही मत। सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की। अब तो लकीली ऐसा समय है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसी में कैरियर है। इस जनरेशन के पास तो अपनी हॉबी को ही कैरियर बनाने का, कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। म्यूजिक, डांस, कुकिंग, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स, गेमिंग, राइटिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, हर फील्ड में आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हुई हैं। इसलिए चुनिए वही जो आपके मन को भाता हो। लेकिन मन को भाने का यह मतलब नहीं है कि गाना सुनना अच्छा लगता है तो पकड़कर बैठ गए कि म्यूजिक में ही कैरियर बनाना है। मन को भाने का मतलब है क्या आप उस ऑप्शन के लिए पागलपन की हद तक पैशनेट होने की हिम्मत रखते हैं। समंदर सबको अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ किनारे पर बैठकर लहरों को देखने के लेवल तक। लेकिन अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपके अंदर समंदर में छलांग मारने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर इतनी हिम्मत है, इतनी शिद्दत है, तभी किसी अनऑर्थोडॉक्स कैरियर की तरफ कदम बढ़ाने की हिम्मत करें। अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में अनलिमिटेड होती हैं दोस्तों, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी का फ्यूल आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, नौकरी या बिजनेस। इस पर मैं अक्सर अपने दूसरे सेशंस में और वीडियोस में बात करता रहा हूं। यह बेस्ट आपको पता है कि आप किसके लिए बने, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए। अगेन, यह देखने का पर्सपेक्टिव है। आप जिस फील्ड में भी हैं, अल्टीमेटली आप उसको ही सर्व कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप म्यूजिक के फील्ड में हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या एक स्टूडियो चला रहे हैं तो आप डायरेक्टली म्यूजिक को ही सर्व कर रहे हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं तो आप यही काम इनडायरेक्टली कर रहे हैं। ऑल्दो मैं हमेशा सबको बिजनेस के लिए इनकरेज करता हूं, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको हमेशा ये कहता हूं कि अल्टीमेटली आप अपने फील्ड को ही सर्व कर रहे हैं। इसलिए इस बात का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब चौथी और अंतिम बात दोस्तों, जिस भी फील्ड में आप हैं वहां स्किल्स को एक्वायर करते रहिए। फील्ड
के बाहर की चीजों को भी देखने, समझने, सीखने की लगातार कोशिश कीजिए। जितनी चीजें आप सीखेंगे आपकी जिंदगी में उतने ही ऑप्शंस रहेंगे, आप उतने ही फ्रीली अपने डिसीजंस ले पाएंगे। यहाँ भी कृष्ण जी से सीखिए, वो बांसुरी भी बजाते थे और शंख भी, वो नृत्य करना भी जानते थे और चक्र चलाना भी, वो शस्त्र चलाना भी जानते थे और शास्त्र का ज्ञान देना भी, वो राज्य पर शासन चलाना भी जानते थे और सारथी बनकर रथ चलाना भी, वो राधा रानी से प्रेम निभाना भी जानते थे और सुदामा की दोस्ती निभाना भी। ऐसा बनना तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनसे इतना तो सीख ही सकते हैं कि अधिक से अधिक चीजें सीखने की प्रवृत्ति रखें। देखिए, बांसुरी बजाने का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर रिक्रूटर के पास 2 कैंडिडेट्स हैं जो बाकी सभी एस्पेक्ट्स में एक बराबर हैं, तो वो उसी को प्रायोरिटी देगा जिसे बांसुरी बजानी आती है। तो यह तो थी कैरियर मैनेजमेंट की बातें। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड और ये सीरीज धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जिंदगी को आसान बनाने के किसी प्रयास में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।